नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के घर के अंदर अब जाकर विशाल ने लव कटारिया से पूछा उस इंसिडेंट के बारे में, जहां पर विशाल ने बताई थी कृतिका के बारे में और क्या कुछ उसका इंटेंशन था, किस वे में बोला गया है। जी हां दोस्तों, विशाल का दर्द अब जाकर सामने आया। अब यहां पर लव कटारिया ने कही ऐसी बात जो है दोस्तों, जो कि हैरान कर देने वाली है। ऐसी हैरानगी बात जो दोस्तों लव कटारिया ने जो अपनी बात को रखी, उस पर जो है दोस्तों अब पूरे तरह से सवाल खड़े हो जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि लव कटारिया ने क्या कहा है, तो वहीं पर विशाल ने अपने दर्द में क्या कुछ कहा है लव के लिए। इस रिपोर्ट को बताने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल मीडिया अपडेट्स में पहली बार हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बाजू के बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के घर के अंदर दोस्तों विशाल के साथ एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है, जो कि वीकेंड के वार में था दोस्तों, और इस सीजन का सबसे बड़ा इंसिडेंट अब तक में है दोस्तों, जहां पर अरमान मलिक ने थप्पड़ मारा। अब इस पूरे इंसिडेंट में जो है दोस्तों पायल मलिक ने आकर ये चीज़ें बताई, लेकिन यहाँ पर लव कटारिया के पास ही थी ये बात, लव कटारिया और विशाल की थी। जहां पर सबसे पहले जो है दोस्तों विशाल ने कृतिका के सामने ही कहा था, भाभी आप बहुत खूबसूरत नजर आ रही हो, बहुत खूबसूरत दिख रही हो, इसी तरह का स्टेटमेंट था। फिर उसके बाद जो है दोस्तों कटारिया के कानों में कहता है कि मैं गिल्टी फील कर रहा हूं। बस इतना कहकर अब छोड़ दिया जाता है दोस्तों। अब यहाँ पर लहू से जब ये पूछा जाता है तो लहू भी इस चीज़ में तिलमिला जाता है, लड़खड़ाने लग जाता है, ऐसा बिहेव करता है कि जैसे विशाल का इंटेंशन कुछ गलत ही था, विशाल की नीयत ही गलत थी। अब यहाँ पर लहू से पूछता है कि अब ये सब हो गया है, अब मैं ठीक हूँ, तुझे क्या लगा, क्या मेरी नीयत ऐसी लगी, मेरी बातचीत तुझे ऐसी लगी? तो उस पर लहू बोलता है नहीं यार, तू ऐसा तो नहीं बोला था, लेकिन ऐसा प्रिडिक्ट होता है, ऐसा दिखता है कि तेरे मन में गलत है, तू गिल्टी फील बोला ना, तो वहाँ पर तू ऐसा गलत प्रतीक हो रहा है, गलत दिख रहा है। तो यहाँ पर विशाल ने एक बात बस कहा है कि अगर लव तू ये बोल देता कि मेरे से गलती से वो शब्द निकल गई तो मैं समझ जाता, लेकिन तू इस चीज़ को जो है डंके की चोट पर बोल नहीं पाया। मैं तेरे से नाराज़ नहीं हूँ, मैं तेरी दोस्ती पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा कि तू अगर कम से कम ये बोल देता कि नहीं उसका मतलब ये नहीं था, उसका इंटेंशन ये नहीं था, लेकिन तू ये बोला नहीं। बस इस चीज़ का दर्द है मुझे, दोस्ती पर दर्द नहीं। बस तेरी बात को, तू मेरे जज्बातों को समझ नहीं पाया, मेरे बिहेवियर को नहीं समझ पाया, मेरे मस्ती और फन वे को अलग रखकर अगर तू मेरे इमोशनल को अगर समझ कर बोलता तो शायद मैं इतना इमोशनल नहीं हो पाता। तो यहाँ पर कटारिया भी जो है दोस्तों इस चीज़ में सोचने लग जाता है कि कहीं मैंने ऐसी गलती तो नहीं कर दी। वेल दोस्तों, यहाँ पर विशाल ने अपनी दिलदारगी और अपनी दोस्ती पर सवाल नहीं उठाया, सिर्फ और सिर्फ ये सर पूछा है कि क्या तुझे भी ऐसा लगता है, क्या मैं ऐसा, मेरा बिहेवियर या मेरे बॉडी लैंग्वेज या मैं किसी लड़की को उस नज़र से देखूं जिस तरह से दिखाया जा रहा है? तो यहाँ पर लव ने खामोशी बरसी, एक शब्द निकाल नहीं पाया दोस्तों। वेल दोस्तों, जो भी हो गई, रात गई, बात गई, ये बात नहीं है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा इशू था जिस वजह से थप्पड़ भी लगा दोस्तों। जिस तरह से नेशनल टेलीविज़न पर बातें सामने आई है, वो भी कृतिका और अरमान के जैसे लोगों के लिए ये एक सोचने वाली ही बात है दोस्तों। अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो ये इतनी बड़ी बात नहीं होती दोस्तों, क्योंकि अरमान के काले कारनामे एक एक कर सामने आ ही रहे हैं, लेकिन विशाल को एक मोहरा बनाया गया है। ये बात का क्वेश्चन हर किसी में है दोस्तों। अगर आपको भी यही लगता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि लव अगर इस चीज़ में स्टैंड लिया रहता तो ये इतना बड़ा बात का इशू होता क्या दोस्तों? प्लीज़ अपना राय ज़रूर दीजिएगा।